बंदो सतगुरु चरण को, कर सो प्रेम परनाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम धामधनी की असीम कृपा से श्री सिंधी ग्रंथ कर रही हैं, जिसके हमारे 14 प्रकरण हो चुके हैं और आज 15वां प्रकरण, जिसका शीर्षक है मैं खुदी की पहचान। एक तो इस संसार की मैं खुदी है, जो नश्वर चीजें हैं, जो मिट जाने वाली हैं, कि मेरा घर, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा मान, मेरे यानी कि अपने पद को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर, रंग को लेकर के एक मैं या ज्ञान को लेकर, किसी भी चीज को लेकर के इस माया में एक मैं, जो पर आत्म की है, जो परम धाम की है, जो धनी के चरणों में बैठी है। अब इस प्रकरण के माध्यम से धामधनी अक्षरातीत ने इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हमें उस मैं खुदी की पहचान कराई है। कहते हैं मैं लाखों विद देखिया, कहूं खुदी क्यों ए ना जाए। इंद्रावती जी कहती हैं कि मैंने लाखों प्रकार से देखा, यानी कि बहुत विचार किया, बहुत चिंतन किया। तो बहुत चिंतन मनन करने के पश्चात क्या देखा, कहूं खुदी क्यों ए ना जाए। मैं खुदी किसी भी प्रकार से निकलती नहीं है। अब वो कहती है कैसे निकले, निकल ही नहीं सकती। एक क्यों जावे पेड़ से, जो दूजी हके दई देखाए। भाई ये तो पेड़ से है, पेड़ से यानी कि मूल से। जब हम परम धाम में थे तब भी तो मैं थी, कि मैं धनी की अंगना हूं, मैं धनी के चरणों में बैठी हूं। तो कहते हैं ये जो मैं खुदी है, ये कैसे जा सकती है, जो मूल से है, जो अब जो मूल से है, अनादि काल से है, परम धाम से है, वो कैसे निकल सकती है। कहते हैं क्योंकि धाम जो दूजी हके देई देखाए, जो धाम धनी ने हमें अब यहाँ पर जो ये हमारा आत्म का स्वरूप है, ये परात्म का प्रतिबिंब भी तो है, पर आत्म की सुरता ही तो है, जिसे हुक्म की सुरता भी कहा गया है। अब धनी ने हमें दूसरे स्वरूप में आत्म में दिखाया है। आत्म तो कहेगी ना, मैं धनी की अंगना हूं, मैं ब्रह्मात्मा हूं, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। ये मैं कैसे जा सकती है। इस संसार की मैं तो चली जाए, मिट जाने वाली, वो तो अखंड है ना, अनादि है, कभी मिटने वाली नहीं है। तू मैं कैसे जा सकती है। जो मैं मांगू इश्क को, तो इत भी आप दिखाए। अब इंद्रावती जी कहती हैं यदि मैं आपसे इश्क मांगती हूँ, यदि मैं आपसे प्रेम मांगती हूँ, तो इत भी आप दिखाए। इसमें भी मैं स्वयं को देखती हूँ। ये भी खुद ही देखी, जब इल्मे दई समझाए। और ये इस खुदी की पहचान कैसे हुई, ये इस ब्रह्मवाणी के द्वारा हुई। ब्रह्मवाणी ने बताया कि हम ब्रह्मात्माएं हैं, हम ब्रह्म सृष्टियां हैं। हर रूह कहेगी मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं ब्रह्मात्मा हूं।
मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अंगना हूं। तो कहते हैं कि ए भी खुद ही देखी जब इल्मे दई देख समझाए। तो अब इसमें भी मैं दिखाई पड़ी। जब ब्रह्मवाणी से पता लगा मैं ब्रह्मात्मा हूं, तो ये भी तो मैं होगी ना। कहते धामधनी ने इस वाणी से किस तरह से जब पहचान हुई, तो उसमें भी मैं रह गई कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। हक पहचान किनको हुई, इत दूसरा कौन कहलाए। अब कहते हैं जब धनी ने ये ब्रह्मवाणी दी, तो इस ब्रह्मवाणी से उस पारब्रह्म की पहचान होती है, उस धामधनी की पहचान होती है। हक पहचान किनको हुई। अब हक की पहचान किसको होती है, किसे होती है, कौन करता है। इत दूसरा कौन कहलाए, क्योंकि हक की मैं के बिना और दूसरा तो कोई है ही नहीं। और कोई हो तो पहचानो। हक की मैं, यानी कि अगर मैं है तो धनी की मैं, इस माया की मैं नहीं लेनी। क्योंकि माया की हर चीज, ये नहीं मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, नथिंग। ये सब मिटने वाला है, नश्वर है। चाहे कितने ऊंचे पदवे पर हो, कितने ऊंचा ओहदा हो, ये मैं मिटा करके कौन सी मैं, कि मैं धनी की अंगना हूं। तो कहते हैं ए सॉरी, इत दूसरा कौन कहलाए। तो इस राज्य की मैं के बिना और दूसरा यहाँ कौन है, कोई है ही नहीं जो धनी की पहचान करा सके। राज्य की मैं ही तो पहचान करा रही है कि मैं धनी की अंगना हूं। तो उसके बिना कुछ है ही नहीं। ऐसी काड़ी बारीकी खुदियां हक भी पहचान कराए। किस तरह से धामधनी ने इस मैं खुदी की बड़ी बारीक से बारीक बातों को निकाला। किलवत में आप देख चुके हो, 5 प्रकरण मैं खुदी के आई हैं। शुरू में किस तरह से बताया है कि उसकी कितनी गहराई तक धनी गए हैं। वो जो चौपाई है वो ही कितनी गहरी है। मारिया कैया काड़िया कैया और कैया हो जुदा, यही मैं खुद ही टली तो बाकी रैया खुदा। अगर ये मैं खुद ही निकल जाए ना, फिर तो वो पारब्रह्म का स्वरूप हो जाता है। क्योंकि आत्म में पर आत्म में कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही परात्म में और राज्य में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि राज्य के दिल से ही तो परात्म प्रकट हुई है। तो इस तरह से जब अंतःकरण आत्म के जब ये रहियो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। जब आत्म पर आत्म का स्वरूप धारण कर लेती है, अपने आप को पर आत्म समझती है कि मैं धनी के चरणों में बैठी हूं, मैं इस माया में नहीं हूं, मैं तो मात्र दृष्टा हूं, मैं इस खेल को देखने आई हूं, मैं इस खेल का हिस्सा बनने नहीं आई हूं। जब ये सारी बातें एक आत्म के अंतस्करण में समा जाती हैं, तब आत्म और परात्म में कोई अंतर नहीं रहता। जब आत्म परात्म में कोई अंतर नहीं रहता, तो पर आत्म और राज्य में तो कोई अंतर है ही नहीं, दोनों एक है। तो कहते हैं तन तो अपने अर्श में, सो तो सोए नींद में। जो अपने मूल तन है, जिन्हें पर आत्म कहा गया है, वो तो परम धाम में है ना। जो मूल तन है अपने, जाको कहिए पर आत्म संग लेके विलसिए संग खसम। जो मूल तन है अपने, जिन्हें पर आत्म कहा गया है, वो कहाँ पर है, वो धनी के चरणों में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं, मूल मिलावे में बैठे हैं, धनी के चरणों में। तो कहते हैं हमारे अर्श में है, सो तो सोए नींद में। अब परम धाम में तो नींद नहीं आती। यहाँ नींद का अर्थ है फरामोशी, लेकिन वो तन फरामोशी में है। अगर मान लो सामने बैठे हैं, राज्य दिख नहीं रहे, परम धाम दिख नहीं रहा, तो नींद ही तो हो गई, वो फरामोशी में है। कहते हैं जागत है एक खामंद, ए नींद दई जिनने। एक कौन जाग रहा है, एक हमारे प्रीतम जाग रहे हैं।
हमारे खामंद जाग रहे हैं, जिन्होंने हमें ये फरामोशी दी है, और कोई भी जागृत नहीं है। श्यामा जी, सखियां, सब पर फरामोशी है। एक धनी जागृत है बस, जिन्होंने ये फरामोशी सबको दी हुई है। देकर नींद रोहन को खेल दिखावत नजर। किस तरह से रूहों को फरामोशी दे करके और अपने हुक्म से ही, यानी कि जैसे पर आत्म का जो प्रतिबिंब है, उसे ही कहा गया है हुक्म रूपी सुरता। तो हुक्म रूपी सुरता की नजरों से खेल दिखा रहे हैं। बस ध्यान गया है, और वो ध्यान माया के ब्रह्मांड में आ गया है, जीव पर बैठ गया है, और जीव के माध्यम से इस माया के ब्रह्मांड को देख रहा है। तो कहते हैं, तो एक खेल कौन देखत। अब बताओ, खेल देख कौन रहा है? राज्य का हुक्म ही तो देख रहा है। हुक्म ही तो श्रोता का रूप धारण करके आया है। तो कहते हैं कि अब बताओ, तो एक खेल कौन देखत, ये खेल देख कौन रहा है? कोई है बिना हुक्म कादर? क्या राज्य के हुक्म के बिना कोई सामर्थ्यवान है? किसी में इतनी कला है, इतनी कारीगरी है कि किस तरह से अपने चरणों में बैठा करके रूहों को खेल में भेजा भी नहीं, अपने से दूर भी नहीं किया, और इस माया के ब्रह्मांड में भेज करके इस माया के सैकड़ों रंग दिखा दिए, इस माया की अनेक चालें दिखा दी। धोखा, छल, कपट, सब रूहों ने देखा एक सुरता के माध्यम से। तो इतना बड़ा कादर कौन है? इतनी बड़ी सामर्थ्य एक अक्षरातीत में है, धामधनी में है, जो ऐसा कर सकते हैं। आपन सोए हैं अर्श में, तले हक कदम। अब इंद्रावती जी कहती हैं, ये नहीं कह रही मैं सोई हूं अर्श में, आपन सोए हैं अर्श में। आपन यानी कि हम सब रूहें, हम सब ब्रह्म सृष्टियां कहां पर हैं? परम धाम में, राज्य के चरणों के नीचे, राज्य के चरणों के सानिध्य में। कहते हैं, ये जो खेल खिलावे खेल में, कोई है बिना हक हुक्म। अब जो वो हमें इस माया के ब्रह्मांड में ये जो हमें खेल खिला रहे हैं, ये खेल दिखा रहे हैं, कई रुए तो खेल का हिस्सा ही बन गई हैं। उन्हें लगता है कि हम इसी ब्रह्मांड के हैं, और मानो हम ही खेल रही हैं। तो कहते हैं, ये जो खेल खिलावे खेल में, अब जो हमें धनी इस माया के ब्रह्मांड में ये खेल खिला रहे हैं, ये खेल दिखा रहे हैं, तो बताओ, कोई है बिना हक हुक्म? क्या राज्य के हुक्म के बिना कुछ है? राज्य के हुक्म के बिना कुछ भी नहीं है। सब कुछ राज्य का हुक्म ही है। उनके हुक्म के बिना किसी में सामर्थ्य नहीं है, किसी में ताकत नहीं है। इत हुक्म एक हक का, और हके का इलम। अब इस माया के ब्रह्मांड में एक तो राज्य का हुक्म है, और दूसरा राज्य का इलम है। हुक्म से माया के ब्रह्मांड में सुरताएं आई, राज्य के हुक्म से माया के ब्रह्मांड में सुरताएं राज्य को भूल गई, परम धाम को भूल गई। अब जब भूल गई तो दर्द किसे हुआ, तकलीफ किसे हुई? उसे हुई ना जिसने फरामोशी दी थी। अरे ये क्या हो गया, वाकई में ही तो सब भूल गई, इन्हें कुछ याद ही नहीं है ना। ये तो जड़ की पूजा कर रही हैं, ये तो पत्थरों को पूज रही हैं, ये तो मंदिरों में जा रही हैं, अब कैसे होगा? तो किस तरह से धनी ने फिर ब्रह्मवाणी भेजी। तो कहते हैं, इस संसार में धनी का हुक्म है, और उन्हीं का इलम है, जो जगा रहा है, रूहों को बता रहा है, उनकी फरामोशी को धीरे धीरे हटा रहा है। हुक्म इलम या खेल को, देखो सोइया तले कदम। हम धनी के चरणों में बैठी हैं। हुक्म इलम, हुक्म का और इलम का इस खेल को हम देख रही हैं। धनी के चरणों में बैठ करके, धनी के हुक्म से जो ये माया का ब्रह्मांड बना, जो ये खेल बना, उस खेल को
हम सब देख रही हैं। कहे इलम तुम्ही पट, तुम्ही कुंजी पट की। अब वाणी क्या कह रही है? वाणी कह रही है तुम ही पर्दा हो, तुम ही उस पर्दे को खोलने वाली चाबी हो। जब तक माया में है तो पर्दा है, पहचान ही नहीं, पता ही नहीं, सुध ही नहीं। जैसी वाणी आई, वाणी ने चाबी दी तो पर्दा खुल गया। कहते हैं अब आपके हाथ में है, कुल अकल दई तुमको। अब मैंने तुम्हें पूरी अकल दे दी है, जागत बुद्धि, यहां तक कि निज बुद्ध भी सारी तुम्हें दे दी है। कुल अकल, सारी जितनी अकल मेरे पास थी, निज बुद्ध, सारा ज्ञान निज बुद्ध का, अपने घर की पहचान, अपनी पहचान, वो सब तुमको दे दी। देखो उल्टी या सीधी, अब तुम्हारी मर्जी है, चाहे उल्टी दिशा में देखो, चाहे सीधी दिशा में देखो। उल्टी दिशा माया, सीधी दिशा पारब्रह्म, धाम धनी, अचरातीत। अब धनी कह रहे हैं ये आपके हाथ में है, आप क्या करो, उल्टी दिशा में देखो या सीधी दिशा में देखो। बीच खेल और खामंद, पट तुम्हारा वजूद। अब राजी बैठे हैं, खामंद हमारे प्रीतम, और हम इस माया के ब्रह्मांड में इस खेल को देख रही हैं। अब इस खेल को और उस प्रीतम के बीच में कौन बैठी है? रूप, वजूद है ना, शरीर जो पर आत्म है। कहते हैं कि पट तुम्हारा वजूद, बस तन का ही पर्दा है राज्य में और हमारे इस माया के ब्रह्मांड में। ये तन ही पर्दा है। जिस दिन इस तन को छोड़ दिया, कहते हैं पीठ दे हक को ए देखत, जो ना कछु है ना बोध। और हम क्या कर रहे हैं? धनी को पीठ दे रखी है, और किसे देख रहे हैं? इस माया के ब्रह्मांड को, जो कुछ है ही नहीं, जो मिट जाने वाला है, जो नश्वर है, कुछ है ही नहीं, उसे देख रहे हैं। और धनी को हमने, जो अखंड है, जिनके पास हमने जाना है, जिससे हमारा मिलन होना है, उसे हमने पीठ दी हुई है। कहते हैं एक खेल हुक्म इलम का, हमें नींद में देखावत। ये हुक्म और इलम का खेल धनी हमें फरामोशी में दिखा रहे हैं, वाणी के द्वारा। क्योंकि जागनी लीला तो ऐसे ही संचालित हो रही है ना, धनी के हुक्म से और धनी की इस ब्रह्मवाणी के द्वारा हमें ये लीला दिखाई जा रही है। अगर ये ब्रह्मवाणी ना होती, हमें क्या मालूम था परम धाम कैसा है? हमें क्या मालूम धामधनी की लीलाएं क्या हैं, खिलवत क्या है, मूल मिलावा क्या है? क्या पता होता? कुछ भी नहीं मालूम होता। तो कहते हैं कि धनी हमें हुक्म और इलम के खेल को कहाँ दिखा रहे हैं? हमें धनी नींद में दिखा रहे हैं, यानी कि इस माया के ब्रह्मांड में, खामोशी में दिखा रहे हैं। करने आसी अर्स में खेल में भुलावत। इस खेल में तुम्हें भुलाया भी इसलिए है ताकि परम धाम में जाकर के हंसी हो सके। अगर रूहे ना बोलती तो कैसे हंसी होती भाई? ताजी को तो मौका ही नहीं मिलता हंसने का, कैसे मिलता है ना? ये बड़ी बड़ी डींगे मार रही थी, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अब बताओ कहाँ तुम्हारा इश्क, कहाँ हूं मैं, कहाँ है तुम्हारा घर? सुंदर बाई नहीं बता सकी। इतनी खोज करने के पश्चात जब दर्शन दिए, तो कौन इत आई क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तो कौन खसम की, दड़ कर कहो वचन। जब धनी ने उनसे ये प्रश्न किया था, धनी श्री देवचंद जी से, बताओ तो क्यों, कौन है, या क्यों आई है, तेरा घर कहाँ पर है, तो किस प्रीतम की अंगना है, नार तो कौन कसम की। लेकिन ऐसा मत करना, दृढ़ कर कहो वचन, बड़ी दृढ़ता पूर्वक इस बात का उत्तर दो। लेकिन सुंदरबाई नहीं बता सकी। बस इतना लगता है कि तुम मेरी आत्मा के प्रीतम, ऐसा तो मुझे मालूम हो रहा है, लेकिन कौन हूं मैं, कौन हूं मुझे कुछ नहीं पता।
तब उन्होंने बताया तुम सुंदर बाई हो। तो फिर कहते हैं किस तरह से हमें खेल में भुलाया। कहते हैं हंसी बिना तो कोई बचेगा नहीं, हंसी बिना कोई ना रहे, या यार या सिरदार, कोई ब्रह्म सृष्टि, कोई सिरदार सखी, कोई भी, सबकी हंसी होनी है, कोई भी हंसी के से नहीं बच सकेगा। तो धनी ने हमें खेल में बुलाया सिर्फ हंसी के लिए। इत दूसरा कोई कहूं नहीं, सब देखा हुक्म इलम। अब कहते हैं इस खेल में तो हुक्म की और इलम की लीला है। वास्तव में जब आज का समय देखो, जो रूहें जिन्होंने पहचान कर ली है, हुक्म के अधीन ही तो हैं, इलम से जान लिया है। जो जानो त्यो रखो धनी तुम्हारी में। अगर कह दिया ना कि धनी ये नहीं दिखाना, धनी तो वो दिखा के ही छोड़ेंगे। धनी से ये भी नहीं कहना कि धनी ना ना ये मत दिखाना, मैं नहीं देख सकती, मेरे बस का नहीं है। कहते तू कैसे नहीं देख सकती, तुझे दिखाऊंगा, तो देखना पड़ेगा। तो किस तरह से अब रूह जान चुकी है कि सब धनी के हुक्म से हो रहा है। अगर धनी का दीदार भी होगा तो उनके हुक्म से होगा, धनी मिलेंगे भी तो उनके हुक्म से मिलेंगे, धनी की पहचान होगी भी तो उनके हुक्म से होगी। उनके हुक्म के बिना कुछ भी नहीं है। बस तो ये एक रूह इल्म के द्वारा ही इस बात को जान सकी है। इस वाणी ने ही इस बात की पहचान कराई है। इस वाणी ने इतनी गहराई से पहचान कराई है कि हुक्म है क्या। एक रूह के दिल की इच्छा धनी के लिए हुक्म है। एक रूह दिल में ले लेना, ताजी कहते हैं बस अब ये पूरा करना है। तो फिर दीदार अगर रूह दिल में ले ले तो धनी कैसे नहीं देंगे। अगर उसने दिल में ले लिया कि मुझे मेरा घर यहीं बैठे दिखाओ, तो कैसे नहीं दिखाएंगे। रूहें घबराती है ना, हम बैठ नहीं सकते, कमर में दर्द होती है, पैरों में दर्द होता है। जब ये विरह आया, दर्द आया, जब ये भाव मन में आया, तो वो दर्द सब भूल जाए, कुछ भी याद नहीं रहेगा। बस एक ही याद रहेगा कि पिया तुम, बस अब दिख जा, अब मिल जा, बहुत हो गई, बहुत आंख मिचोली खेल ली, बहुत छुप लिए, अब मत छुपो, अब मेरे सामने आ जाओ। तो किस तरह से कहती हैं कि अब क्या है, कुछ और नहीं है, बस हुक्म और इलम। एक रूह इलम के द्वारा हुक्म को जान चुकी है, हुक्म और इलम की लीला चल रही है। जो ए उड़े नाबूद हुक्मे, तो देखो बैठे आगे कसम। यदि ये नाबूद, ये तन नश्वर जो हमें मिला है, और ये ब्रह्मांड है जो नष्ट होने वाला है, ये खत्म हो जाए, महाप्रलय हो जाए, तो एकदम सुरता अपने आप को कहाँ देखेगी, धनी के चरणों में बैठे हुए देखेगी कि मैं तो धनी के चरणों में बैठी हूँ। कोई इतना शोर कर रही थी, माया को देख के थर थर कांप रही थी, इतना डर रही थी, और इतने कादर, इतने समर्थ तेरे पति, और उनके चरणों में बैठकर तू डर रही थी, भयभीत हो रही थी, तो खुद ही हंसी आएगी अपने ऊपर, धनी तो क्या हंसेंगे। कहते हैं हके द्वार दिया हाथ अपने। अब धनी ने इतनी मेहर की, इतनी कृपा की, ये वाणी ला करके कि रूहों के हाथ में परम धाम का दरवाजा ही दे दिया। खोल ले, पूरा अधिकार है तुझे, खोल, आजा अंदर। परम धाम का दरवाजा ही दे दिया। हके द्वार दिया हाथ अपने। यह रूहों, हमारे प्रीतम ने तो हमें दरवाजा ही दे दिया है अपने हाथ में। और दई इलम पूरी पहचान, और इलम से पूरी पहचान भी दे दी है। जब इलम से पूरी पहचान दे दी, तो क्यों ना दरवाजा खोल के उनसे मिला जाए। कहते हैं तो क्यों सहे आड़ा पट, क्यों ना खोले द्वार सुभान। तो ये जो हमारे रास्ते में आड़ा आ रहा है, माया की रुकावटें आ रही हैं, इन रुकावटों को एक रूह सहन क्यों करे, इस माया के पर्दे को कैसे सहन करे। क्यों ना अपने सुभान का, अपने प्रीतम का द्वार खोल के
अपने प्रीतम से मिलन करे, अपने प्रीतम से मिले। जो पट खोलो हुक्म बिना, लगत खुदी गुने डर। अब इंद्रावती जी कहती हैं, यदि धनी का हुक्म नहीं है, बिना हुक्म के माया का पर्दा हटा देती हूँ, लगता है मैं खुदी का गुनाह लग जाएगा। वाह इंद्रावती वाह, कैसे माया के पर्दे हटा रही है सबके, है ना। माया के पर्दे तो खुद हटाने पड़ेंगे ना। अब ये इंद्रावती जी अपने लिए नहीं कह रही है, हमारे लिए कह रही हैं कि जब तक धनी का हुक्म ना हो, मैं कैसे सबके माया के पर्दे हटा दूं, तो मैं खुद का दोष तो मुझे लग ही जाएगा ना। कहते हैं ना तो हाथ कुंजी दई आशिक के। आशिक कौन है? सारी ब्रह्म सृष्टियां, सारी ब्रह्मात्माएं। धनी ने सारी ब्रह्म सृष्टियों को उनके हाथ में ये ब्रह्मवाणी तारतम वाणी रूपी जो तारतम का बल कोई न जाने, जाने मूल स्वरूप, मूल स्वरूप के चित्त की बातें हैं तारतम में कई रूप। इस तारतम के बल को एक धनी की अंगना ही जान सकती है और कोई नहीं जान सकता। कहते हैं हक बिचोहा सहे क्यों कर। जब एक आशिक रूह के दिल में, आशिक रूह के हाथ में धनी ने ये तारतम ज्ञान रूपी चाबी दे दी है, खोल और आजा, तो क्यों हक बिचोहा सहे क्यों कर। तो राज्य से बिछोड़ा हम क्यों सहन करें, क्यों ना उसके प्रेम में गर्क हो जाएं, उसके प्रेम में लीन हो जाएं, उसके प्रेम में डूब जाएं। कहते हैं जो होए मुझ पे इश्क, क्या इंद्रावती जी पे इश्क नहीं है? ये हमारे लिए है। आज हम ब्रह्मश्रेष्ठियों की ये हालत है, जिस इश्क के बल पर परम धाम में कूदती थी, आज वो ये कहने पर मजबूर हैं कि यदि मेरे पास इश्क हो तो देखो ना खुदी इलम, खुदी हुक्म, तो मैं कभी भी ना हुक्म की परवाह करूं और ना मैं खुदी की परवाह करूं। जब वो इश्क आ गया तो धनी और वो तो एक हो गए, अरस परस हो गए। फिर क्या मैं खुदी और क्या धनी का हुक्म। कहते एक नाही मोपे इश्क, तो आड़ा देखो हुक्म इलम। बस एक मेरे पास इश्की तो नहीं है, वो प्रेमी तो नहीं है, इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, आड़ा देखो, माया के पर्दे को हटाने का रास्ता देख रही हूँ। हुक्म और इलम क्या बन रहे हैं, बाधा बनकर खड़े हैं। राज्य का हुक्म ही आड़ा बन के खड़ा है, पर्दा बन के। राज्य चाहे तो एक मिनट में माया के पर्दे को छू करें और दूर हो जाए एकदम। उनके लिए क्या मुश्किल है, जो माया का पर्दा डालने वाले, फरामोशी डालने वाले, एक सेकंड में रूह की फरामोशी दूर कर सकते हैं, एक सेकंड, एक पल में। तो कहते हैं किस तरह से धनी जो है वो क्या कर रहे हैं, मेरे पास वो इश्क नहीं है, क्योंकि बिना इश्क के राज्य तो मिलते नहीं। धनी ने तो क्लियर बोल दिया है, धनी जी को इश्क भावे, इश्क बिना कछु ना सुहावे, ये ना कहियो कोई जन, धनी पाया इश्क बिन। बस धनी जी को तो इश्क अच्छा लगता है, इश्क के बिना उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यदि कोई कहे मैं धनी से इश्क नहीं किया और धनी को पा लिया, तो समझो 100% झूठ है, सत्य नहीं है। इश्क में तो इस माया के रहने वाले जीव ही पागल हो जाते हैं, अपने घर की लोक लाज मर्यादा को ताक पे रख देते हैं, कैसे इश्क में डूब जाते हैं, कुछ भी देख नहीं पाते, क्या क्या कर जाते हैं। अगर इश्क हमारे अंदर आ जाए तो फिर कुछ भी पर्दा नहीं रहना, और कैसे धनी सामने साक्षात होंगे। कहते ना तो द्वार खोल के आगे देखे ना अर्श रहमान। जो हमारे रहमान है, रहमान जानते हो, जो दया का सागर हो, जो मेहर का सागर हो, जो रहमतों पे रहमतें करता जाता हो, ऐसे रहमान है हमारे प्रीतम, ऐसे मेहरबान है हमारे प्रीतम।
कहते हैं यदि हमारे पास वो इश्क आ जाए ना, तो द्वार खोल के, तो हम परम धाम का दरवाजा खोल करके अपने उस प्राण वल्लभ को, प्राण प्रीतम को, जो दया के सागर हैं, उनका दीदार क्यों नहीं कर लेते। कहते इत क्यों देखो राह हुक्म की, हके दई कुंजी पहचान। अब इंद्रावती जी कहती हैं, जब धनी ने इस ब्रह्मवाणी के द्वारा पूरी पहचान करवा दी, फिर हुक्म का रास्ता भी क्यों देखना भाई। तो हम हुक्म की राह क्यों देखें, प्रतीक्षा क्यों करें कि धनी हुक्म करेंगे तो होगा। अपने दिल में ले लो ना। राजी ने कह दिया, एक रूह के दिल की इच्छा धनी के लिए हुक्म है। आपके दिल में आ गई तो राजी दिल में कैसे नहीं लेंगे भाई। परम धाम में राजी के दिल में बात आती है तो सभी रूहों के दिल में आ जाती है। तो हम इस माया के ब्रह्मांड में आए हैं, अब रूहों के दिल में बात आएगी तो राजी के दिल में कैसे नहीं आएगी, आएगी ना। उल्टा चलना है ना। वहां हम राज्य के चरणों में बैठे हैं, पर आत्म है, सुरता आई है जीव पर। अब जीव को आत्म भाव लेना है, आत्म को पर आत्म भाव लेना है, उल्टा चलना है ना। अब इस माया के ब्रह्मांड में आए हैं तो एक रूह को दिल में लेना है कि धनी बस, बहुत हो गया, बहुत खेल देख लिया, बस करो, अब अपने चरणों में ले लो। अब तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे तो आप ही चाहिए, मुझे तो अपना घर ही देखना है। ये माया की कोई चाहना नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस आप ही आप, बस तू ही तू, बस आप ही दिखे। तो किस तरह से धनी ने हके दई कुंजी पहचान, राज्य की जो ये कुंजी है ब्रह्मवाणी तारतम वाणी, इसने पूरी पहचान करा दी है, फिर भी रूह ना समझे। तो धनी कहते हैं कि किसका दोष है, ये तो आपका ही दोष है ना। गोते न खाऊं बिना जल, जो आवे इश्क। अगर इश्क आ जाए तो गोते ना खाने पड़े। गोते खाने मतलब ये भव सागर में आना और जाना, भटकना। जो कैसा है, बिना जल के है, जल तो है ही नहीं, नाम तो है भव सागर, सागर, लेकिन जल नहीं है यहाँ पर, बिना जल के है ये। और इस जल में हम डूब रहे हैं, उतर रहे हैं, गोते खा रहे हैं, डुबकियां लगा रहे हैं, क्योंकि धनी का इश्क नहीं है। कहते तो हुक्म खुदी ना कछु गुना, पट दम ना रखे बेशक। तो हुक्म खुदी ना कछु, अगर इश्क आ जाए, ना तो हुक्म की चिंता, ना खुदी की चिंता, ना किसी दोष की चिंता, पट दम ना रखे बेशक, कोई शक नहीं, फिर एक पल के लिए भी कोई गुनाह नहीं लग सकता। एक पल के लिए भी ये माया का पर्दा रह ही नहीं सकता, अगर मान लो इश्क आ जाए तो। इश्क आगू न आवे माया, इश्क के पिंड ब्रह्मांड दिखाया। इश्क के आगे माया नहीं आती। इश्क जब आ जाता है ना, तो ये माया का कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं सोचता। तो कहते हैं कि फिर कुछ भी नहीं रहेगा, कोई दोष भी नहीं लगता। तो कहते हैं बस इश्क जरूरी है, वो इश्क आ जाए तो फिर कोई भी गुनाह नहीं, कोई मैं का डर नहीं, कोई खुदी का डर नहीं, कोई हुक्म का डर नहीं, कोई हुक्म की चिंता नहीं। कहते इश्क मांगू तो भी गुनाह, और खुद ही ये भी गुनाह होए। यदि मैं धनी से इश्क मांगती हूँ तो भी दोष लगता है, और खुद ही ये भी गुनाह होए। यदि मैं ये भाव रखती हूँ कि मैं हूं, तो ये भी गुनाह है कि मैं धनी से इश्क मांग रही हूँ, तो मैं धनी से अलग होगी ना। फिर जब मैं मानती हूँ कि मैं धनी की अंगना हूं, मैं धनी का अंग हूं, धनी के अंदर दिल में हूं, तो फिर किससे मांगना, कैसा मांगना। तो कहती है जो देखो हुक्म इलम को, मोए बांध दही विद धोए। यदि मैं हुक्म और इलम को देखती हूँ तो लगता है कि मैं तो इन दोनों से बंधी हुई हूँ, राज्य के हुक्म से और इलम से बंधी हुई हूँ। कहते हैं ए देखो सहूर खुदी मांगना, ए दो तले कम।
अब ये सहूर करके देखो, सोच कर देखो, विचार करके देखो कि एक तो मैं खुदी और एक राज्य से मांगना, ये दो तले कदम, ये दोनों राज्य के अधीन है, हुक्म के तले, हुक्म हुक्म के अधीन है। कहते हैं तो खोल दरवाजा अपना, बस दरवाजा खोल, क्यों ना मिलो अपने कसम, अपने कसम से मिलो, ले आओ प्यार करो दीदार, वो इश्क ले आओ और धनी का दीदार कर लो। दरवाजा खोल करके अपने कसम को देखो। बिना इश्क के खिलवत में प्रवेश नहीं है। बिना अपना अस्तित्व मिटाए, मैं खुद ही को मिटाए, आप खिलवत में प्रवेश नहीं कर सकते। आपने चितवन भी करनी है तो चितवन करने के लिए भी जब तक आपके अंदर इश्क नहीं है, आपकी चितवन नहीं लग सकती। खुदी गुनाह सब हुक्मे, मांगू बोलूं सब हुक्म। कहते हैं खुदी गुनाह सब हुक्मे, मैं खुदी सब कुछ जो है, ये वाणी कह रही है कि मैं खुदी का गुनाह भी धनी के आदेश से होता है, धनी के हुक्म से। कहते हैं पट खोलूं या जो करूं, सब हुक्म कहे इलम। अब चाहे मैं पर्दा खोलूं, यानी कि मेरा मांगना या बोलना जो कुछ भी है, सब राज्य के हुक्म से, सब हुक्म से बंधा हुआ है। बिना हुक्म के ना कोई मांग सकता है और ना कोई बोल सकता है। बोल भी राज्य के हुक्म से ही निकलते हैं। तो कहते हैं पट खोलूं या जो करूं, अब मैं माया का पर्दा हटाऊं या कुछ भी करूं या ना हटाऊं, सब हुक्म कहे इलम। राज्य का इलम कह रहा है सब हुक्म की लीला है। जब राज्य का हुक्म होगा तो पर्दा एक सेकंड में खुलेगा, एक पल में। इत खुदी ना गुनाह किनसिर, या ढाप खोल तेरे हत्तात। कहते हैं इत खुदी ना गुनाह किनसिर। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि है मेरी रूह, है मेरी आत्मा, इस जो वाणी कह रही है ना, वाणी के हिसाब से यहाँ पर मैं खुदी का गुनाह किसी के सिर पर नहीं, किसी को दोष नहीं लगने वाला। कहते या ढाप या खोल तेरे हाथ। अब परम धाम का दरवाजा खोलो या बंद करो, ये आपके हाथ में है। देख खामंद या खेल को, चाहे प्रीतम को देख, चाहे माया के ब्रह्मांड को देख, हुक्म इलम तेरे साथ। राज्य का हुक्म और इलम तेरे साथ है। राज्य का हुक्म तुमसे अलग नहीं है। कितनी बड़ी बात धनी ने वाणी के द्वारा हमें पहचान दी है कि अब तुम्हारे हाथ में है। चाहे माया को देखो, चाहे राज्य को देखो, चाहे माया का पर्दा हटाओ या माया के पर्दे को ढक दो, आपके हाथ में है, जो मर्जी करो। कहते हैं ये अब हुक्म इलम तेरे साथ, ये दोनों चीजें तेरे साथ हैं, हुक्म भी और इलम भी। दिल मोमिन का अर्थ है जो देखे अर्श मोमिन। ओ सॉरी, एक चौपाई में छोड़ गई, 21 नंबर। सब मोमिनों को सौंपिया, कैया मोमिन दिल अर्श। अब धामधनी ने जब प्राणनाथ जी, श्री जी जब वाणी संपूर्ण हो गई, समाधि अवस्था में जाने लगे, जा चले गए, तब धनी गए, तब हुक्मे द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म। दिल मोमिन के आए के, अर्श कर बैठे कसम। तो राज्य के हुक्म नहीं तो द्वार खोल दिया, हुक्मे द्वारा खोलिया और हुक्म अपने हाथ में ले लिया और मोमिनों के दिल में आकर के परम धाम बना करके बैठ गए। तो किस तरह से कहते हैं सब मोमिनों को सौंपिया। राज्य ने सब कुछ मोमिनों को सौंप दिया, धाम, दिल, दिल को धाम बना दिया। अब राज्य दिल में आ गए तो सारी निधियां आ गई, नहीं आ गई, सभी आ गई। और मोमिनों के दिल को उन्होंने अर्श कह दिया।
अब जब धनी आएंगे तो प्रेम भी आ जाएगा, इश्क भी आएगा, इल्म भी आएगा, निस्बत, खिलवत, वाहिदत, सबकी पहचान, सब निधियां आ जाएंगी। तो कहते देख आप दिल विचार के कि है रूह, अब दिल में विचार करके देख, दिल मोमिन अरस परस, मोमिनों के दिल तो राज्य से अरस परस हैं, एक ही है, अलग नहीं है। कहते हैं कि हम किस तरह से, जो सभी रूहों का दिल है और धनी का दिल है, वो आपस में ओत प्रोत है, जैसे दूध में चीनी मिली होती है। जैसे पानी में नमक कर दो तो नमक को अलग नहीं कर सकते, कर सकते हो? घोल दिया, अब निकालो चम्मच, कैसे निकालोगे? चीनी घोल दी, निकालो चम्मच चीनी, कैसे निकालोगे? नहीं निकाल सकते ना। उसी तरह से मोमिनों के दिल धनी के दिल से ओत प्रोत है, मिक्स हैं, एक ही हैं। कहते हैं श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, हके हांसी करी पूरन। मामती जी कहते हैं कि है मोमिनो, राजी ने पूरी हंसी की है, ये ब्रह्मांडी हंसी का है। कहते हैं देख खामंद या खेल को, चाहे प्रीतम को देख, चाहे खेल को देख, एक कुंजी तेरा दिल मोमिन, वो तेरे हृदय में विराजमान है। ये तेरा हृदय ही धनी की जितनी भी नियामतें हैं, जितना खजाना है, उसकी कुंजी है। ये खेल सारा दिल का, दिल भरी सब चाहे, दिल अपना दे उनका लीजिए, इन विद हक चरणों पहुंचाए। ये खेल सारा दिल का है। सभी रूहें धनी के दिल रूपी पर्दे पर खेल देख रही हैं। सब चाहते हैं दिलबरी कि हम धनी के दिल पर राज करें। दिलबरी सब चाहे, सब चाहती हैं कि धनी हमें चाहे, उनके दिल पर हम राज करें। पर पहले अपना दिल देना पड़ता है। दिल अपना दे उनका लीजिए, अपना दिल दो, उनका दिल ले लो, वो तो तैयार बैठे हैं। पहले अपना दिल देना पड़ेगा। दिल अपना दे उनका लीजिए, इन विद हक चरणों पहुंचाए। इस तरह से राजी के चरणों में हम पहुंच सकते हैं, अपना दिल दे करके। तो ये दिल धनी को समर्पित करना है। एक कुंजी तेरा दिल मोमिन, कि है मोमिनो, है ब्रह्म सृष्टियों, तेरा दिल ही वो चाबी है, उससे खोल और धनी से मिलन कर, धनी का दीदार कर। कहते हैं अब इस चौपाई को आप दोहरा सकते हैं। श्री महामती कहे ए मोमिनो, श्री इमामती कहे ऐ मोमिनो, मोमिनो, हके हासी करी पूरन, हके हके हाथी हरि करी पूरन, पूरन। देख खामंद या खेल को, देख देख खावत खावत या या खेल को, खेल को, एक कुंजी तेरा दिल खसम, एक एक कुंजी ये तेरा कुंजी दिल तेरा खसम। दिल बोलो कसम। श्री